होता है उसमें बहुत लोग राख भी जाता है, थोड़ा धुआं थोड़ा लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े जाते हैं। कई लोगों को ये हो सकता है बहुत बेकार लगता हो, लेकिन हम तो भाई इसी मतलब लाइफ स्टाइल में जिए हुए हैं। बचपन में ऐसे ही आग में जब रोटी पका के खाए हैं, धुआं आंखों में जाने में कितना जलन होता था हमको पता है। अभी धारचूला में एक होटल है रावत के जस्ट बगल में, वहाँ आग में चाय बनती है। सुबह जब मैं स्कूल जाता हूँ तो वो उसके आग को सूंघता हूँ, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आती है यार धुएं की ना। तो कई लोगों को इससे एलर्जी होती है, दिक्कत होती है, लेकिन वो पानी भी ठीक था और वो धुआं भी अच्छा है। और अभी हम चल रहे हैं स्वर्ग में, बिल्कुल बादलों के बीच। मरने के बाद तो स्वर्ग मिलना ही नहीं है, सीधी सी बात है। देखो भाई बादल ही मूवी का डायलॉग है ना, हिंदू कहता है कि भाई रामायण महाभारत नहीं मानोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। मुसलमान कहता है कुरान को नहीं मानोगे तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। यही बाइबल में बोला है और यही क्रिश्चियन धर्म में भी बोला, सॉरी सिख धर्म में बोला है। अब हमने किसी भी चीज़ को ठीक से माना नहीं है, मतलब हमको तो कहीं से कहीं तक स्वर्ग में जाने का हक है ही नहीं है। जाना तो हमने नर्क में है, लेकिन हम जीते जी स्वर्ग देखना चाहते हैं बस। मरने के बाद किसने देखा? मरने के बाद नर्क में हम पकौड़े तले जाए हमारे चलेगा, क्या करना है। लेकिन हम जीते जी जो एंजॉय हमने किया, अगर मरने के बाद भी अगर हमारा सेंस रहा तो हम इसी को दोबारा से रिमाइंड करके उस नर्क के तेल के कढ़ाई में स्वर्ग जैसा फील कर लेंगे। बद्रीनाथ का फील करेंगे वाला। बद्रीनाथ का फील करेंगे, बद्रीनाथ से नहाने वाला फील। अब मान्यताओं के अनुसार तो जिसने एक बार ये दर्शन कर दिया उसके तो कोई चांस ही नहीं है। ये भी है। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे लगता था कि मैं तो थोड़ा पापी हूँ, दीप थोड़ा हो सकता है और पापी होगा तू तो बच्चा है तो क्या पाप करेगा, लेकिन इस बार ये भी सिद्ध हो गया कि कम ही पाप किया हमने, ज्यादा ऐसा कुछ पाप वाप नहीं किया है। क्योंकि जहाँ जहाँ गए लोग बारिश में भीग रहे थे, धूप में पसीने से तरबतर हो रहे थे, हम जहाँ जहाँ गए भोलेनाथ ने हमारे लिए हर जगह छाया की व्यवस्था किया, बारिश में भिगाया नहीं। और आज भी ऐसे चल रहा है। हो सकता है नीचे वाले धूप में चल रहे हैं और पीछे वाले बारिश में भीग रहे हो, लेकिन हम बहुत मस्त जगह चल रहे हैं। थोड़ा सा मतलब मुझे थॉर वाली फीलिंग आ रही है मुझे तो। नीचे से थोड़ा बहुत अवित्र हो गया आ रहे थे। यहाँ दो गंगा जल की बूंदें, गंगा जल की बूंदें हो गए। अब थॉर जहाँ भी जाता है बारिश नहीं होती है। हाँ, वही वाली बार ऐसा है कि आदमी सोचता है कि मैं पापी हूँ। मतलब एक दो चीज है ना, एक होता है पाप करना और एक होता है क्या बोलेंगे उसको, आदमी की अपनी इच्छाएं। अगर 3 इडियट का एक डायलॉग है कि दोस्त फेल हो जाए तो बुरा लगता है, लेकिन दोस्त अगर टॉप कर ले स्कूल ना और ज्यादा बुरा लगता है। अगर दोस्त टॉप करता है तो जो ज्यादा बुरा लगना है उसको ज्वेलस नहीं बोलेंगे। एक तरह से वो हो सकता है, जलन महसूस हो सकती है किसी को, हाँ ये तो है, लेकिन वो ज्वेलस नहीं है। वो आदमी को प्रेरित करने का एक तरीका है कि भाई ये क्यों आया, मैं क्यों नहीं आया। हो सकता है कि अगली बार वो भी आ जाए। हाँ। तो ये तो आदमी की इच्छाएं हैं, ये तो कभी खत्म नहीं होती हैं। और जिसकी इच्छाएं खत्म होगी वो शिव बन जाएगा, भोलेनाथ बन जाएगा। फिर वो ऐसे किसी पहाड़ों में बैठ के, गुफाओं में बैठ के अपनी दुनिया में खोया रहेगा। पता ही नहीं। थोड़ी इच्छाएं हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी का जानबूझकर बुरा नहीं किया होगा, अनजाने में बुरा किया तो माफ कर देगा भगवान। बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे रहा हूँ ना मैं आज।